जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या होगा तो महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को चुटकी भर समय में समाप्त कर दे और अनेक सुख आपको प्रदान करे। प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता है कि धन की आवश्यकता परम जरूरी है। हम लोगों को धन यदि नहीं होगा तो हम लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाएगी। जैसे कि हर एक दीपावली में हम लोग गाते हैं, तुम बिना यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पावे, जय लक्ष्मी माता। आपके बिना यज्ञ नहीं हो सकता, आपके बिना कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। आदमी के, स्त्री के, बच्चों के मुंह में स्माइल भी आता है तो बोले क्या, धन देख करके खुश हो जाता है, अरे पैसा है ऐसा। तो वो ये पैसा आता कैसे है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि धन कैसे आएगा आपको। एक बात याद रखना, बिना कर्म किए धन नहीं मिल सकता। इस बात को तो गांठ मार लेना, ठीक। बिना कर्म किए धन नहीं मिल सकता। मजदूर मजदूरी करता है तो उसको पैसा मिलता है, और एक करोड़पति रोज अपने जाकर के फैक्ट्री में हाजिरी लगाता है, मजदूरों को देखता है, अपने कंपनी को देखता है, तब उसको जाकर पैसा मिलता है। घर बैठे किसी को भी पैसा नहीं मिल सकता। तो सबसे पहली बात, पढ़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन धर्म को यदि आप छोड़ देंगे तो एक बात लिख लीजिए कि धन आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो धर्म से धन प्राप्त होगा। तो धर्म क्या है? धर्म है चंदन लगाना, ठीक। चंदन लगाना आपको परम आवश्यक है। धर्म है चोटी रखना। भाई हम चोटी रखें, इतना बड़ा ये चोटी क्यों रखें? सीखा रखना पड़ेगा। माताएं तो रखती ही है, उनको तो आवश्यक ही है। पुरुषों को भी रखना पड़ेगा। इतना मोटा नहीं रख सकते आप। नियम कहता है कि गाय के बछड़े के खुर जो होता है, गाय का जो बछड़े का पैर होता है, उसके समान हमको अपना सीखा रखना चाहिए। अगर हम संकेत करें तो इस प्रकार से आपको बछड़े के खुर के समान रखना चाहिए, ठीक। एक बड़ा आंवले के गोला के समान सीखा रखना चाहिए। चलिए आप नहीं रख सकते, अरे भैया थोड़ा थाड़ा कुछ तो रखो, बकरी के खुर के समान रखो, कुछ तो रखो, चूहे के खुर के समान रखो, थोड़ा सा रखो। इस कनिष्ठिका उंगली के बराबर आप चोटी जरूर रखें, ठीक। मध्य में रखें, सीखा जरूर रखें। चंदन लगाना शुरू करें। और तीसरी बात, अपने घर की स्त्री को एक नियम करने के लिए कह दीजिए, शुक्रवार को देसी जो गाय होती है, जो भारत देश की गाय होती है, जिसके पीठ में कुबड़ होता है, जिसके पीठ में कुबड़ होता है, उसको देसी गाय कहते हैं, ठीक। और जो जर्सी गाय होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, सपाट एकदम, उसके पीठ में कुबड़ नहीं होता। तो देसी गाय का गोबर लाना है। गोबर को आपको पाथ लेना है, पाथना, ठीक। उसका आप ऊपरी बना लीजिए, जिसको कुछ लोग ऊपरी बोलते हैं, कुछ लोग गोईठा बोलते हैं, और सरदार भाषा में पाथा बोलते हैं। और एक सरल शब्द है छेना या कंडा, ठीक। कंडा ला लेना है। कंडा को ला करके शुक्रवार को आपको जलाना है। किससे जलाना है? घी के बत्ती से जलाना है, या फिर तेल के बत्ती से, या फिर कपूर से आपको जलाना है। कभी भी मिट्टी तेल से, पेट्रोल से और इधर उधर का ज्वलन पदार्थ से नहीं जलाना। घी से या फिर कपूर से या फिर तेल से जलाइए, ठीक। जलाने के बाद यदि माचिस से जलाना है तो माचिस से जल जाए, माचिस से कठिनाई होगी, ठीक। उसको जला लें, प्रज्वलित कर लें। किसी मिट्टी के बर्तन में आप उसको, ये नियम को करें। कुछ लोग क्या करते हैं, लोहे के बर्तन में करते हैं हवन, तो ये नहीं करना आपको। कोई मिट्टी के बर्तन में आपको गोईठा कंडा इकट्ठा कर लेना है, उसको जलाइए। और जलाने के बाद आप उसमें थोड़ा सा खीर का हवन करिए। अब देखिए, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि खीर कैसे बनता है। भाई खीर कैसे बनता है? दूध गाय का होना चाहिए, वो भी किसका? देसी गाय का। देसी गाय का दूध ला लीजिए, थोड़ा सा मिश्री उसमें डालिए, शक्कर डालिए या शहद डालिए, कोई भी इनमें से तीनों में से एक चीज, गुड़, शक्कर या मिश्री, ठीक, या फिर शहद भी डाल सकते हैं। गुड़ डालेंगे तो दूध कभी कभी फट जाता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। शक्कर, मिश्री या आप शहद डाल सकते हैं और खीर को बनाइए। खीर को बनाने के बाद उसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालिए। काजू बादाम आप खाते हैं तो आपको तो बड़ा पसंद आता है।
खाएंगे भी और बैग में भर के भी ले जाएंगे। लेकिन जब भगवान को खिलाने की बारी आई तो अरे पंडित जी नहीं है, अरे पंडित जी झूठा हो गया। भगवान को भी खिलाइए, थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए और उस खीर को आप हवन करिए उसी दिन जला करके। क्या करना है, मंत्र रहेगा ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मय नमः। ये सबसे बेस्ट मंत्र है। फिर से सुनेंगे आप, ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मय नमः। ये सबसे बहुत पावरफुल मंत्र है। इसके बाद यदि इस मंत्र को नहीं जप सकते तो एक दूसरा मंत्र, वो थोड़ा ये वाला इससे ज्यादा लंबा है, पहले वाले से ज्यादा लंबा दूसरा वाला है। काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम मात्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयन्ते। इस मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं, उसमें स्वाहा बोल के डाल देना है। जैसे एक बात समझिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मय नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मय नमः स्वाहा। नहीं याद होगा ये मंत्र, हम आपको लिंक में भेज देंगे, आप हमको कमेंट करिए महाराज जी लक्ष्मी जी का मंत्र, इतना लिख करके आप कमेंट करिए, हम भेज देंगे। और आपको तीसरा मंत्र बता रहे हैं, ओम श्री लक्ष्मी देव्ये नमः मम गृह आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः मम गृह आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। इस मंत्र को आप जाप करें, बहुत प्रचुर मात्रा में धन धान्य की वृद्धि होगी। घर में समस्या है यदि आपको कि पैसा नहीं रुकता है, कर्जा हो रहा है बहुत ज्यादा, कहीं पर पैसा तो बहुत आता है महाराज लेकिन रुकता नहीं, इस उपाय को आप विशेष रूप से करके देखिए, धन की विशेष रूप से वृद्धि होगी। इस उपाय को स्त्री को करना है, पुरुष को नहीं करना, स्त्री को करना है, घर की माताएं कर सकती है। शुक्रवार के दिन करना है, शाम को 6 से 7 के बीच में ही इस उपाय को करना है। और जो धुआं निकलेगा उस धूप को, धुआं को पूरे घर पर दिखा देना है और लक्ष्मी माता के सामने इसको रख देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसको नहीं भूलना कि लक्ष्मी माता का जो आपके घर में फोटो होगा, वो मूर्ति होगा, वो बैठे हुए में होनी चाहिए। खड़े हुए में होंगी तो वो फिर कहीं चली जाएंगी, तो बैठी हुई लक्ष्मी माता होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम नमः शिवाय।